दोस्तों आज जो हम आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं सहारा इंडिया के एजेंटों में जो इस वक्त आत्महत्या करने का तांडव चल रहा है उस पर ये बड़ी दुखद अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट आदरणीय नरेंद्र जोशी एडवोकेट जी हाँ दोस्तों, ये सभी पीड़ित निवेशक चाहे वो सहारा इंडिया कंपनी के हों या किसी भी कंपनी के हों या सोसाइटियों के हों, उन एजेंटों के लिए उनको हक दिलाने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। और आज जो ये बड़ी दुर्घटना हुई है यानी कि जो आत्महत्या चल रही है सहारा इंडिया पर, उस पर आज इन्होंने अपना दुख जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि दुखद घटना, ऐसे कदम उचित नहीं है, यानी कि बहुत दुखद घटना है और ऐसे कदम उचित नहीं। निवेशक भी समझें, एजेंटों पर न बनाए अनुचित दबाव, यानी कि एजेंटों को यहाँ पर प्रगणित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, अपना पैसा उन निवेशक एजेंटों से मांगते हैं। आखिर संपूर्ण देश की सरकार प्रशासनिक अमला अपंग बना है और सहारा के सम्मुख असली गुनाहगार कंपनी मैनेजर ही नहीं पूरा सिस्टम है। या दोस्तों, ये कहना है आदरणीय नरेंद्र जोशी एडवोकेट जो जयपुर से बिलोंग करते हैं और उनका यहाँ पर ये कहना कि ये जो आत्महत्या की जा रही हैं सहारा इंडिया के कंपनी के मैनेजर हों या एजेंट हों या निवेशक हों, ये सब मामला जो है असली गुनाहगार जो है इसमें पूरा सिस्टम है। और शिवानी की ये बड़ी दुखद घटना है। सहारा के एजेंट मुकेश ने ऑफिस में कर लिया आत्मदाह। यहाँ दोस्तों, सहारा के एजेंट ने ऑफिस में जाकर आत्मदाह किया। मैच्योरिटी के बाद भी जमा पैसा नहीं मिलने पर उठाया खौफनाक कदम और कंपनी के मैनेजर पर मामला दर्ज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समुद्र की छोटी मछली को ही यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। जो इसका असली जो जड़ है वो सहारा सुब्रत राय है और उनके अपर सीनियर अधिकारी, ये सभी इस वक्त इन आत्महत्या करने वालों के गुनाहगार हैं। और प्रशासन और शासन की नज़र में ये आत्महत्या कोई आत्महत्याएं नहीं दिख रही, कोई एक दो आत्महत्या नहीं है दोस्तों, लाखों आत्महत्या यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के निवेशक और एजेंट और मैनेजर कर चुके हैं। सारा फ्रेंचाइजी प्रमुख ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट कंपनी के अफसरों पर लगाया आरोप। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर सबूत भी है और उसके बावजूद भी सहारा प्रबंधन पर कोई यहाँ पर सरकारी, यहाँ दोस्तों जो सरकार को चाहिए कि इसको इंसाफ मिले, जो आत्महत्या यहाँ पर कर रहे हैं उनको इंसाफ मिले और सहारा प्रबंधन को कटघरे में लाया जाए और इन सभी आत्महत्या करने वालों को इंसाफ दिलाया जाए। लखनऊ में आर्थिक तंगी से परेशान होकर सहारा का मैनेजर बिल्डिंग से कूदकर दी जान। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक आत्महत्या की गई। सिवानी में सहारा एजेंट मुकेश ने ऑफिस में आत्महत्या की। और डबरा की अगर बात करें तो डबरा में सहारा इंडिया के एजेंट ने की आत्महत्या। ये भोपाल की खबर थी, जो ग्वालियर ज़िले के डबरा सहारा इंडिया कंपनी के एक एजेंट भूपेंद्र जैन ने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, उसका पास भी सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने के आरोप लगाए। अब दोस्तों, यहाँ पर सहारा इंडिया के निवेशकों की जो है इस वक्त आत्महत्याओं का जो तांडव चल रहा है वो एक दशक से चला हुआ है। रतलाम की 24 तारीख और जनवरी का महीना 2021 में सहारा इंडिया के जमाकर्ता द्वारा एजेंट पर दबाव बनाने पर एजेंट ने अपना आत्महत्या का रास्ता अपनाया। जी हाँ दोस्तों, ये रतलाम की खबर है जो 2021 की थी। सहारा इंडिया कंपनी में जमाकर्ताओं का भुगतान न करने पर एजेंट ने जान देकर अपनी जान बचाई। जी हाँ दोस्तों, जान देकर यहाँ पर एजेंट जान बचा रहे हैं। तो दोस्तों, जब जान दे दी तो जान कैसे बचाएंगे। कुछ एजेंट यहाँ पर जहर खा लेते हैं और कुछ एजेंट टावर पर चढ़कर सुसाइड कर लेते हैं। सहारा के टावर पर चढ़कर भी कई बार सुसाइड की गई।
चिटफंड कंपनी के 13 एजेंटों ने प्रगणता के चलते की खुदकुशी। सहारा एजेंट के पुत्र ने की खुदकुशी। और ये भी एक बड़ी खबर है कि सेक्टर ब्रांच सिसौली रीजनल भिलाई जो छत्तीसगढ़ के हरीशचंद्र यादव जी थे, उनका भी हार्ट फेल यहाँ पर हो चुका। और सहारा इंडिया के सीनियर मल्टीवेटर ने सल्फास खाकर दी जान। जी हाँ दोस्तों, यह सल्फास एक ऐसा जहर है जो बहुत फास्ट और तीव्र गति से शरीर पर असर करता है। वो जहर खाकर यहाँ पर जान दी गई। और इधर एक सहारा और पल्स कंपनी यानी कि दोनों कंपनी का एजेंट था, और दोनों ही कंपनी भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने बंद कर दी। अब दोनों ही तरफ से यहाँ पर सहारा और पल्स के इस एजेंट के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, और यहाँ पर इसने आत्महत्या की। क्योंकि ये भी आप जानते होंगे कि इस वक्त निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा, और शिव हरे की उम्र 55 वर्ष। पल्स और सहारा निवेशकों से तंग आकर घर में उन्होंने बगीचे में जाकर कमरे के अंदर कुंदे से लटक कर फांसी लगा ली। तो दोस्तों, ये सरकार को नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे हमारे पास न्यूज़ आती हैं जिससे ये पता चलता है कि सहारा के निवेशक हों या अदर किसी भी कंपनी के निवेशक हों, वो सुसाइड करते हैं या जान देते हैं, तो सरकार उस पर कोई यानी कि कंपनियों पर कोई एक्शन नहीं लेती, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती कि ये निवेशकों ने जो आत्महत्या की, तो इस आत्महत्या का क्या कारण था, क्यों ये इस वक्त आत्महत्याओं का तांडव यहाँ पर चल रहा है। इस तांडव को कम करने के लिए सरकार ने कभी कोशिश नहीं की। इधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रशासन, शासन और सरकार की पोल खोली है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस गुप्ता ने कहा है कि देश की कानून व्यवस्था अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गई है। या दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो रिटायर हो चुके हैं। अब उन्हें कुछ भी कहने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। जो सच्चाई है उन्होंने हम लोगों के रूबरू की है। उन्होंने कहा है कि अगर अमीर लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता तो कानून तेज़ी से काम कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता बुधवार को रिटायर हो गए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेयरवेल दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जस्टिस गुप्ता ने अपनी संबोधन में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश का लीगल सिस्टम अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में है। तो अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उन पर अपनी बात कही है। और अब बात कर लेते हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी, जो एक बहुत जीनियस और बहुत बड़े वकील हैं, और जयपुर के, या दोस्तों जयपुर की ये नाक है, जयपुर के पीड़ित निवेशकों की ये आवाज़ है, और पूरे हिंदुस्तान के निवेशकों की ये आवाज़ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र जोशी जी सभी पीड़ितों की रिट याचिकाएं लगवा रहे हैं, जिनकी संख्या 8,000 से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। और शासन और प्रशासन भी दोस्तों एक्शन में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो ये इन्होंने अपने सिस्टम के हिसाब से जितनी भी कंप्लेनें यहाँ पर लगाई गई हैं, रिट याचिकाएँ लगाई गई हैं, वो सारी रिट याचिकाएँ इनकी सबमिट कर ली गई, और उन पर अब सरकार संज्ञान ले रही है, लेकिन कछुआ चाल जारी है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में कुछ अच्छी जानकारी लेकर। धन्यवाद। जय हिंद।